Dear student, today I am going to teach you Unit 12 of class 11th. The chapter name is Some Basic Principles and Technique. एक्चुअली ये जो हमारा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, कुछ कार्बन्स के बारे में बताया था, वो तो ज़्यादा था नहीं, एज ए डेमो था। तो आज से आप रेगुलर क्लास करो, देखो और अच्छा लगेगा तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं मानता हूँ कि वीडियो सभी को अच्छा लगेगा, क्लासेस भी अच्छे लगेंगे। एक्चुअली जो इसमें हमें पढ़ना है क्लास 11th का, ये यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही बेसिक है। तो एक्चुअली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब बात आ जाती है हमारे पास, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलता है हमारे पास, ये ऑर्गेनिक जो पूरा केमिस्ट्री होता है हमारे पास, वो 3 पार्ट में बट जाता है। आप क्लास 10th के बच्चे, क्लास 10th में भी जो CBSE स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग पढ़ाया जाता है। उस समय उसे पता चलता है कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो यही केमिस्ट्री हमारा 3 पार्ट में बट जाता है। वो आगे क्या 11th क्लास से ही बटना आपका स्टार्ट हो जाता है। और इसमें से हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बच्चे सबसे ज़्यादा दूर भागते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, नहीं तो फिजिकल से। 3 पार्ट है केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हम लोग कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं और उसी के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब ऐसा केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का वह पार्ट जिसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स इट इज़ ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का वह पार्ट जिसमें हम लोग कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन्स या उसके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं, इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो चलते हैं हम लोग एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कार्बन्स के जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्बन्स का। टेट्रावैलेंसी होता है, क्यों होता है टेट्रावैलेंसी? कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं उसको देखेंगे। और कार्बन का CH4 का जो कार्बन का शेप भी होता है उसको हम लोग देखेंगे। हमेशा वह जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 की बात करेंगे तो वो क्या होता है, उसका शेप टेट्राहेड्रल हो जाता है। और जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं टेट्राहेड्रल में, वो 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। फिर हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इसी में हाइब्रिडाइजेशन भी देखना है, हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना है, इंटरमिक्सिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमारे पास है एक वाइटल थ्योरी। ओके, सबसे पहले है हमारे पास एक वाइटल थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम लोग VFT बोलते हैं। इसको देखते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। VFT क्या है? VFT क्या है? इसका पूरा नाम हो जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको आप देखो, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि हम लोग बात करते हैं 1815 ईस्वी का। तो 1815 ईस्वी से पहले या 1815 ईस्वी तक की बात करते हैं, तो उस समय तक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसिस नहीं किया गया था। मीन्स अप टू 1815, you can write up to 1815 no any organic compound could not be synthesized in lab. Any organic compound
could not be synthesis in lab. लेबोरेटरी में बात करते हैं कि 1815 ईस्वी तक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया गया था, इसलिए बर्जेलियस ने सजेस्ट किया, साइंटिस्ट बर्जेलियस है, बर्जेलियस ने बर्जेलियस ने सजेस्ट किया, बर्जेलियस सजेस्ट दैट इन्होंने सजेस्ट किया देयर इज ए मिस्टीरियस फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट देयर इज mysterious force in living organism, and that force is known as vital force, and that force is known as vital force. इसी फोर्स का उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स, और एंड सेड, और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसिस्ड इन लैब, एंड सेड, यू कैन राइट हियर, एंड सेड, और उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड cannot be synthesized in lab, but उसके बाद दिस थ्योरी, इसी थ्योरी को नाम उन्होंने दिया वाइटल थ्योरी. दिस थ्योरी इज नोन एज वाइटल थ्योरी. दिस थ्योरी इज कॉल्ड वाइटल थ्योरी. इसी थ्योरी को उन्होंने बोला वाइटल थ्योरी. बट इसके तुरंत बाद क्या हुआ, जर्मन का एक साइंटिस्ट मीन्स 1828 ईस्वी में, बट लेटर ऑन 1828 ईस्वी में, इन 1828 a German साइंटिस्ट ने, क्या नाम था जर्मन साइंटिस्ट का? होलर. जर्मन साइंटिस्ट का नाम क्या था? होलर. जर्मन साइंटिस्ट होलर सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. देखिए, होलर सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड in 1808 by scientist. The name of the scientist was होलर. होलर नाम का साइंटिस्ट था. उन्होंने 1828 ईस्वी में क्या किया, एक कंपाउंड बनाया, और वह कंपाउंड कहलाता है हमारा यूरिया. यूरिया को उन्होंने प्रिपेयर्ड किया, यूरिया को सिंथेसिस किया बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट. ठीक है ना, सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय हीटिंग ammonium cyanide. The formula of ammonium cyanide is NH4CNO. The formula of NH4CNO. अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने हीट किया तो यूरिया, होलर सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप लिख सकते हो उसके ब्रैकेट में यूरिया प्रिपेयर्ड किया. द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CO. तो उन्होंने जब इस कंपाउंड को हीट किया 1828 ईस्वी में, अमोनियम साइनेट को जब हीट किया NH4
You can write reaction here. When ammonium cyanide NH4CnO is heated, जब इसको हीट किया गया, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, जब हीट किया गया तब यूरिया कंपाउंड बना, यूरिया NH2CH2NH2. और you can write in structure, you can open this C double bond O NH2. Okay. The name of this compound is यूरिया. उन्होंने ये यूरिया कंपाउंड बनाया कैसे? जब अमोनियम साइनेट को हीट किया तो उन्होंने इस अमोनियम साइनेट को हीट करके कंपाउंड यूरिया बनाया. इसके बाद भी हमारे पास साइंटिस्ट, और इसके बाद जब डेवलपमेंट होते गया, टाइम बीतते गया, ये 1828 की कहानी है. फिर 1845 ईस्वी में कॉल्बे ने एसिटिक एसिड को सिंथेसिस किया. वार्तेलेट है, उन्होंने भी मीथेन को प्रिपेयर किया. तो ये थी हमारी, जब ये सिंथेसिस कर लिया, होलर ने सिंथेसिस किया इस कंपाउंड को, यूरिया को लैब में, इसी समय हमारा ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया? फेल हो गया. ठीक है. एक्चुअली हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड की जानकारी लेना है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं. ये हमारा इंट्रोडक्शन की कहानी थी. और जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा होता क्या है? एक्चुअली द कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स जो हमने कल स्टार्ट किया था, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है, उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. इसी हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. द कंपाउंड्स, यू कैन राइट द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives is called organic compound. मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात करते हैं, वी रीड अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. तो वही है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब देखो, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उसके डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे. ठीक है. जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कहानी आया तो हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, उसमें से हमें पढ़ना है कुछ कार्बन्स के बारे में. उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया था. कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बन्स के बारे में. और जहाँ तक हम लोग देख पाते हैं तो कार्बन्स को हम लोग पढ़ते हैं. और कार्बन हमारा नॉन मेटल्स है. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उस समय आप देख सकते हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. स्टडी करते हैं कार्बन्स के बारे में. नाउ एक्चुअली हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कार्बन को जान लेते हैं. कार्बन, इट इज़ ए नॉन मेटल. ये हमारा नॉन मेटल है. कार्बन इज नॉन मेटल. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू, के एलिमेंट से आप करते हो जब, तो ये हमारा K में 2 और इसमें 4 हो जा रहा है. SPDF से करते हो 1s2, 2s2 और 2p2. इसके कारण से हमारा ये P ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है. कार्बन इज नॉन एज P ब्लॉक एलिमेंट है. और इसका जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ L सेल में कितना हो गया है? 4 हो गया है इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 and the valency is equal to plus minus 4. We write, actually carbon always forms covalent bond.
Okay, now the characteristics of carbon, you can see what are the characteristics of carbon. आप देख सकते हो एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है अब यहाँ से स्टार्ट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। कार्बन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट? फर्स्ट हो जाता है हमारा प्रॉपर्टी, क्या मैंने बताया कि द कार्बन इज टेट्रावैलेंस, और यू कैन राइट टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा स्टैंड्स फॉर कार्बन इज, you can write the first characteristics is carbon is tetravalent. Tetravalent means tetra indicates 4, tetravalent. Tetra means 4, tetra indicates 4 and valent means valency. Okay, the valency of carbon is 4. Okay, means why carbon is tetravalent? Because the carbon has 4 valence electron in the outermost shell, so carbon is tetravalent. The atomic number of carbon is 6. The atomic number of carbon is 6 and carbon has 4 valence electron in their outermost shell. Another property is carbon always forms कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन जो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कल भी मैंने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यू नो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, now third characteristics of the carbon is carbon shows catenation property. This property is very important. Carbon shows property of catenation. कार्बन जो है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन प्रॉपर्टी? What do you mean by catenation property? What do you mean by catenation? Catenation means self-linking. Self-linking. You set in your mind, catenation is nothing, it is the self-linking property between the atoms of carbon. Means we can say that the self-linking properties between the carbon atoms is known as catenation. यही कैटिनेशन के कारण, ये बहुत बड़ा है कैटिनेशन, इसे समझना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए हमें। इसी कैटिनेशन के कारण, इसी सेल्फ लिंकिंग के कारण कार्बन आज हमारे पास 5 लाख से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। और कार्बन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट कार्बन कुछ भी चीज़ें आप ले लो, चाहे लिविंग थिंग्स लो या नॉन लिविंग थिंग्स लो, सभी चीज़ों में कार्बन्स पाए जाते हैं। इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, कार्बन्स फॉर्म में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये किसी के पास खोजने नहीं आता है कि चलो तो मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। ये अपने साथ ही बॉन्ड बना लेता है, दूसरे एटम को लेता है कार्बन का और अपने पास बॉन्ड बना लेता है अपने साथ। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये कार्बन है, सपोज ये कार्बन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। आप देखो कार्बन का वैलेंसी 4 है और ये 4, ये देखो यहाँ 3। इस कार्बन की जब बात करते हैं, इस कार्बन में देखो ये हमारा एक
हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। और ये जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा था वो कार्बन अपने खुद दूसरे एटम के साथ सेटिस्फाइड कर लिया है। उसी तरह से आप किसी भी चैन को ले सकते हो, जब आप किसी भी चैन को लोगे तो आप देखोगे कि ये कार्बन खुद से सेटिस्फाइड करते जाता है, अपना वैलेंसी को खुद सेटिस्फाइड करते जाता है और हाइड्रोजन इसका साथ देते रहता है और ये हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड, किसी की बात करो तो ये क्या करते रहता है, हमारा ये अपना कंपाउंड बनाते रहता है, आइदर वह डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना रहा है। एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इसलिए टेट्रावैलेंट कहलाता है क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन का वैलेंसी कैसे कितना होता है, 4 होता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन जो है कि हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन शोज प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन प्रॉपर्टी? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी between the carbon atoms is known as catenation property. Carbon forms a large number of compounds, approximately or more than 5 lakh compounds by self combination. Okay.